मिथुन राशि वालों, जय मां संतोषी, जय मां भवानी, जय शनिदेव महाराज। जय मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का तहे दिल से नमन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं आज के हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। तो मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा से आप सभी बहुत ही कुशल मंगल होंगे, पूरे परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करते होंगे। जी हाँ मिथुन राशि वाले दोस्तों, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी सावधान हो जाओ, क्योंकि कल शाम 6:10 में महायुद्ध शुरू होगा। एक ऐसी घटना होने वाली है जिसे तुम चाहकर भी नहीं रोक पाओगी। 3 महापरिवर्तन जो काफी सालों से तुम्हारी जिंदगी में नहीं हुई थी, लेकिन अब एक साथ 3 महापरिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाले हैं। शनि तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी का हाल कुछ ऐसा है कि जहाँ कुछ अच्छा होने वाला था, वहीं कोई मुसीबत तुम्हारे पीछे चली आती है। ठीक उसी प्रकार से जब शनि मेहरबान है, तो दोस्तों राहु कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। इसलिए जिंदगी में महायुद्ध की घड़ियां आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह समय बड़ी इम्तिहान की दोस्तों आपका घड़ी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि गुरुजी ने यह वीडियो बहुत ही मेहनत से और बहुत ही ग्रहों का अवलोकन करके बनाई है। अगर तुम इसे अंत तक देख लोगे तो महापरिवर्तन के बारे में अच्छे से जान लोगे। तुम्हारे जिंदगी में शनि की कृपया से दोस्तों आपकी खुशी आने वाली हो जाएगी, और राहु से दोस्तों टेढ़ी नजर के कारण थे दोस्तों, जिन्हें आपको बहुत ही अशुभ घटना का सामना तुम्हें करना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें आपका होश उड़ा देने वाली घटना था। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई मेरे तो दोस्तों इस वीडियो में तुम्हें देखने की बाद ही मिलेंगे। चाहते हो तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार का दोष तुम्हारे कुंडली में ना लगे, और शनि की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। सूर्य के बिल्कुल ही दोस्तों अंत तक दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी ऐसी परिवर्तन ना हो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप सभी से मैं इतना कहता हूँ कि दोस्तों वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि गुरुजी दावे के साथ दोस्तों कहते हैं कि यहाँ पर महायुद्ध शुरू होने वाले हैं, और 3 ऐसी घटना तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है। जिस समय रहते सावधान बरत कर दोस्तों बरत लोगे तो दोस्तों आप इस घटना से रोक सकते हैं, वरना इन घटनाओं को रोका ना दोस्तों संभव हो जाएगा। कहीं कहीं दोस्तों जिंदगी में ऐसा हालत है कि यह इंसान मेरे सामने कोई औकात कर नहीं रखना। दोस्तों यह इंसान कब कि दोस्तों कितनी दोस्तों पागल है, दोस्तों ये कितना पतला है, दोस्तों कितना छोटा है, यह मेरा क्या बिगाड़ देगा। लेकिन जब भाग्य का पैसा दोस्तों पलटता है, तो वही बिना दोस्तों और वही पतला इंसान हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है। और तुम्हारी कुंडली में ऐसा योग बन रही है, तुम्हें बता दें कि वह इंसान जिनके सामने तुम्हारे कोई औकात नहीं थी, वही इंसान जो तुम्हारे सामने पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें तुमने दोस्तों हमेशा खुद को बड़ा दिखाया है, और दोस्तों वही इंसान तुम्हारे ऊपर भारी पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तुम्हें भी समझ नहीं आएगी कि आखिर हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। वे लोग जो तुम्हारे अपने थे, जिन लोगों ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, जिन लोगों ने आधी रात को भी तुम्हारी मदद करी, वही लोग अब तुम्हारी जिंदगी में पाराया हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसा व्यवहार करोगे यह सब कुछ दोस्तों राहु से ही दोस्तों ऐसे किया जाता है। एक बात का दोस्तों ध्यान रखने की, परिस्थितियां बिगड़ने की तो दोस्तों उल्टी भी हो जाए, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना कि हर स्थिति में एक अंत होता है। और अगर दोस्तों मुश्किल आ भी गया तो दोस्तों आप उसमें सामना जरूर करना। जी हाँ दोस्तों, अगर समय भी दोस्तों मुश्किल का आ गया या नहीं आए, यानी कि दोस्तों अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो इंसान तुम्हारा दुश्मन था, जो इंसान तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, वही इंसान तुम्हारी तारीफ करेगा, वह तुम्हारी मदद करेगा। और वह इंसान जो पहलवान था, जो तुम्हें भाव नहीं देता था, वह तुम्हारी गुलामी करने वाले हैं। आखिर ऐसा कौन सा परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाले हैं? जी हाँ दोस्तों, तो शुरू होने से पहले वीडियो में दोस्तों गुरुजी के इन 3 महापरिवर्तन को जानकारी जरूर देते हैं। अगर तुम अंत तक देखोगे तो दोस्तों समझ जाओगे, तो दोस्तों जान पाओगे कि आखिर हमारा ऐसा कौन सा बड़ा परिवर्तन राहु शनि और दोस्तों शनि का ढड़िया आपके जीवन में लेकर आने वाले हैं, जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है। हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले परिवर्तन के बारे में कि आपको उन लोगों से दोस्तों धोखा मिलने वाले हैं जिन्हें आप अपना समझते थे। आपको वह लोग दोस्तों पीड़ा पहुंचाने वाले हैं जो औकात के मामले में आपसे बहुत कम था। इसलिए इस परीक्षा को दोस्तों बहुत ही सावधानी से दोस्तों निभाना, क्योंकि यही दोस्तों राहु की परीक्षा है। बहुत ही सारे लोग हो जाते हैं जो अपने से नीचे दोस्तों वाले इंसान को कम समझने लगते हैं। कभी कभी पैसे से में कोई दोस्तों कमजोर होता है, पर दोस्तों उनका वैल्यू नहीं करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों उनका राहु पलटवार करने वाले हैं, तुम्हारे ऊपर उल्टी छाया डालने वाले हैं, जिसे तुम अपने ऐसा लगेगा कि अचानक से हालात इतने बिगड़ेंगे कि कैसे दोस्तों उसे महसूस करेंगे कि तुम्हारे अपमान हो रहा है। वह इंसान जो तुम्हारे सामने कुछ नहीं था, वह भी तुम्हारे सामने अपमान करेगा। वह पर दोस्तों तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम्हारे अंदर गुस्सा आया, तुम्हारा गुस्सा आया तो दोस्तों तुम्हारा अपमान करेगा। वहां घमंड जग जाएगी, यह तो तेरे सामने कोई औकात नहीं रखता था, यह मेरे सामने आखिर कैसा हो गया, तो कैसे हो सकता है। तुम परीक्षा में तुमने
तुमने खुद से यह समझा दिया कि यह मेरी परीक्षा का समय है। यहाँ पर तुम्हें दोस्तों और मुझे जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए। हो सकता है कि तब तुम परीक्षा में पास हो जाओ और राहु जब तुम्हारी जिंदगी में मुसीबत डालने वाला था वह डालने के दोस्तों बंद कर दे और शनि की जो कृपा तुम्हें मिलने वाली थी। यहाँ से सुना यह दोस्तों वीडियो तुम्हें एकदम शांत दिमाग से देखकर आगे बढ़ना है, क्योंकि इस वीडियो में मकसद तुम्हारे भविष्य को उज्जवल और दुश्मनों से रहित बनाना है। क्योंकि तुम बहुत ही मेहनत इंसानी हो, तुम बहुत ही सक्षम इंसान हो, तुम दूसरे को दोस्तों आधार का भी दोस्तों अपमान नहीं करते हो और अपने माता पिता का भी सम्मान करते हो। इसलिए गुरुजी चाहते हैं कि तुम्हारे साथ भविष्य में कोई गद्दारी ना हो, तुम्हारे भविष्य में कोई धोखाधड़ी ना हो। क्योंकि हमारी जिंदगी में अच्छा समय आते हैं वही दोस्तों ग्रहण की समय जब दोस्तों आपको अच्छा सहयोग मिलते हैं, और दोस्तों आपकी जिंदगी में जो बुरा समय आते हैं वह भी ग्रहण के समय आते हैं। और तुम्हारे कुंडली में जैसा दोस्तों आपकी दोस्तों समय आता है वह ग्रहण के जो संयोग होते हैं। अब तुम्हारे कुंडली में जैसा ही दोस्तों हमने बताया कि शनि मेहरबान है लेकिन राहु तुम्हें परेशान कर सकता है। इसलिए गुरुजी को यह वीडियो समय रहते तुम्हारे लिए बनाई गई थी। भलाई चाहते हो पर ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने भविष्य को सुनहरा देखना चाहती हैं तो आधे अधूरे में इस वीडियो को छोड़कर मत भागना, क्योंकि यह वीडियो में दोस्तों वीडियो के अंदर जो दोस्तों जानकारी बताई गई है, जो ज्ञान का भंडार है, वह वीडियो तुम्हारे लिए तुम्हें और आने वाली समस्याएं से मुक्ति दिला कर देगी। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना कि तुम्हें अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हारे एक एक काम बन जाएंगे, लेकिन तुम्हें इसके बारे में ज्यादा ढिंढोरा नहीं पिटना है, तो एकदम गुप्त रूप से सारी बातें बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जिनके मुख में पार्टी नहीं पाती है। जब गुरुजी तुम्हें आगे दोस्तों बताएंगे वह कौन से परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में होने वाले हैं, वह कौन से अपने से किसी को, पड़ोसी को, किसी दोस्तों को यह सब बता देते हैं। तो दोस्तों यह बातें थोड़ी गुप्त रखनी है वरना पासा आपका पलट जाता है। जी दोस्तों, तो इंसान सावधानी बरतना शुरू कर दे और जो आप पर संकट था वह से दोस्तों बच जाए। जी दोस्तों, वह संकट आपके ऊपर आ जाए, इसलिए हर चीज सावधानी पूर्वक से सुनाए। जी दोस्तों, और कार्य करें एकदम शांत मन से। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। जो भी मन में बातें चल रही है वह घर परिवार के ऑफिस के कार्य में दोस्तों व्यापार में आपको 2 मिनट के लिए सब बातें भूल देनी है। तुम्हें फोकस करना है कि गुरुजी के शब्दों पर, गुरुजी की भविष्यवाणी पर, क्योंकि बहुत ही बड़ी परीक्षा तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सभी बातों को ध्यान से सुने। और दोस्तों कल 6:10 में महायुद्ध होने वाले हैं, संकट तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो बड़े ही दुर्भाग्य से बच सकते हो, बड़े संकट से तुम बच सकते हो, टाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले अगर तुम अपने दोस्तों जीवन काल में दे रहे हैं किसी को अपना दोस्तों समय, तो दोस्तों उस चीज को आपको भूल कर जाना है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक करना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, भगवान का अर्जी लगाने के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय कुल देवी कुल देवता दोस्तों हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का जय जयकारा अवश्य लिखा है। दोस्तों तुम्हारे सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आप गुरुजी तुम्हें एक दूसरे महापरिवर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको होश उड़ा देने वाली सच्चाई जो तुम्हें दोस्तों आपको सुनते ही बहुत ही बड़ा 440 का झटका लगेगा। दोस्तों एक पराई स्त्री का संग तुम्हें दोस्तों जेल की हवा खिला सकता है। जब दोस्तों बच्चा होते हैं दोस्तों उसे पता नहीं होता कि जिंदगी में कितनी सारी परीक्षाएं होती है। केवल खेलने से मतलब होता है, अपनी मस्ती में मस्त रहने से मतलब होता है। लेकिन हर बच्चा जवान होते हैं और जवान होते ही उनकी जिंदगी में ढेर सारी जिम्मेदारियां होने लगती है, ढेर सारी परेशानियां और ढेर सारी माया दस्तक दे देती है। इस माया में सबसे बड़ी माया है कि दोस्तों आकर्षण जो बाहर इंसान का हो ही जाता है। तो कभी कभी यह आकर्षण सच्चा प्रेम भी होता है और कभी कभी वासना का खेल होता है। तुम्हारी जिंदगी में यह सब सच्चा प्रेम होगा या माया का खेल होगा, वासना का खेल होगा, यह तो दोस्तों तुम ही जान सकते हो। लेकिन जब फिलहाल तुमने नजदीकियां बढ़ाई तो केवल जेल का ही दोस्तों आपको चक्की पीसना पड़ सकता है। अगर तुमने सालों गुजार दिए जज बनने के तो दोस्तों यह परिवर्तन तुम्हारी सारी इज्जत एक झटके में उतार देगा। गुरुजी ने तुम्हारा बताया गया जब राहु परीक्षा लेता है तो दोस्तों हर हाल गंभीर हो जाती है। अगर यह परीक्षा में तुम असफल होगे तो पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। तुम किसी के साथ दोस्तों नजर मिलाकर बात नहीं कर पाओगे। हर घर में दोस्तों तुम्हारी ही चर्चा होगी, पूरी समाज में तुम्हारी बदनामी होगी। दूसरा का महापरिवर्तन दोस्तों बात गंभीरता से सुनना और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। जिंदगी में तुम्हारी एक दोस्तों ऐसी दोस्तों महिला दस्तक देने वाली है जो शादीशुदा हो, तो दोस्तों उनके प्रेम जाल में खुद को फंसाना मत देना। कभी कभी ऐसे हो जाते हैं किसी के आकर्षण हमें सब कुछ भुला देते हैं। और मेरी भी दोस्तों पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं और दोस्तों इसमें प्रेम में इतना मगन हो जाते हैं कि बाद में बर्बादी ही बर्बादी का इंतजार कर रही होती है। दोस्तों इसमें मान लो कि तुम शादीशुदा ना हो, फिर भी तुम्हें दोस्तों हाल फिलहाल में किसी के साथ प्रेम प्रसंग जोड़ना तुम्हारे लिए दोस्तों हितकारी साबित नहीं होगा। वह औरत तुम्हारे इस्तेमाल कर सकती है, वह लड़की तुम्हें बहुत ही झूठे केस में फंसा भी सकती है। तो तुम्हारा समझ जाना है, नहीं तो दोस्तों तुम्हारे हाथों में दोस्तों या राहु की परीक्षा होगी। अगर तुम अपने चरित्र को दोस्तों पवन रखोगे तो दोस्तों बच जाओगे, लेकिन
चरित्र को कलंकित मत किए। जय दोस्तों, शनि का जो कृपा पड़ने वाली है उससे भी तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि यह जिंदगी दोस्तों महायुद्ध शुरू होने वाले हैं और यह महायुद्ध में तुम्हें एक एक बातों का ध्यान रखना होगा। कभी कभी तुम दोस्तों जिंदगी पलट सकती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे यह काम बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन वह काम अंत पर बिगड़ जाते हैं। हम कभी कभी किसी के काम को लेकर बहुत ही उत्साहित होते हैं, उससे अच्छी तरीके से मुझे वह काम करना है और मैं वह दोस्तों बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मैं वह काम करूंगा, मुझे बहुत ही खुशी होगी। तुम 4 जनों से दोस्तों उसके बारे में बता रहे हो, पर वह काम उसे तारीख को दोस्तों हमें कहाँ जाना है कि दोस्तों करना है या नहीं करना है। यह सब कुछ हमें दोस्तों किसी के सामने ढिंढोरा पीटने के दोस्तों वजह से हमारे काम नहीं बन पाते हैं। जी दोस्तों, क्या करना है नहीं करना है वह 1-2 दिन पहले ही तुम्हारे स्वास्थ्य बिगड़ने जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है और फ्रैक्चर आ जाती है, हाथ पैर में दर्द हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है। क्या तुम्हें समस्याएं बातें लगती हैं? यह सब कुछ हमारे नगर में ढिंढोरा पीटने के कारण ही होती है। तुम्हें खुद दोस्तों एक बात को समझ जाना चाहिए कि दोस्तों अपनी खुशियां की दुनिया वाले को मत बताओ। दुनिया वाले सोचेंगे कि कितना बड़ा आदमी के पास कितना पैसा होगा, इनको दोस्तों काम बन रहे हैं। ऐसा कोई सोचा नहीं होगा कि सब लोग तुम्हें चलेंगे तुम्हारी बातों पर। दोस्तों हमारी बात गांठ बांध लो, इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं है। अगर तुम्हें किसी पर विश्वास करना है तो अपने माता पिता पर केवल विश्वास करो, लेकिन अपने माता पिता के अलावा इस दुनिया पर किसी पर विश्वास मत करना दोस्तों, वरना हर जगह तुम्हें ठोकर खानी पड़ेगी। क्योंकि आने वाले समय तुम्हारे ग्रह कुंडली के आधार पर अगर कोई पराया आदमी तुमसे कहे कि तेरा यह काम बनवा दूंगा, तो दोस्तों तुम उस बात पर विश्वास कर लेना। लेकिन तुम्हारा कोई कहे कि तेरी मदद करूंगा, मैं तेरा काम आऊंगा, तो बस मुझे एक बार याद कर लेना, तो उसे पर विश्वास कभी भी मत करना। क्योंकि हाल फिलहाल में तुम्हें दोस्तों या खून का रिश्ता भी दोस्तों आपसे बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो दोस्तों वो पराया आदमी पर क्या विश्वास करोगे? क्योंकि हमारा दोस्तों मित्र ही होते हैं, पड़ोसी होते हैं और फिर खतरा बना के रखते हैं हमारे ऊपर। दोस्तों कोई काम में सफलता पाने की दोस्तों जब पहुंचते हैं करीब करीब, तो दोस्तों वह हमारे पीठ पीछे खंजर भी भोंकने लगते हैं। क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो, पैसा कमाते हो, जिंदगी में उन्नति करते हो, तो हर वह इंसान तुमसे जलेगा और तुम्हारे साथ दोस्तों पाला पड़ेगा। जो तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है, तो दोस्तों उनके साथ दोस्तों कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास बहुत ही कुछ होगा। तो दोस्तों सामान्य सी बात है कि तुमसे बात करना भी बंद करने का, जिन दोस्तों आपको धीरे धीरे इग्नोर कर देगा, तुम्हें सीधे से दोस्तों मुंह दोस्तों वह आपसे टेढ़ी कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दोस्तों तुमसे सीधी मुंह बात करना भी दोस्तों छोड़ देगा। गुरुजी तीसरे महापरिवर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना, वरना आपको बहुत ही बुरी तरह से फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं कि किसी की बर्बादी करने के लिए तंत्र मंत्र करवा देते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार हम किसी भी चीज का शिकार बन जाते हैं। बहुत ही सारे लोग होते हैं जो अपना पराया पाने के लिए, अपना व्यापार दोस्तों जमाने के लिए, नौकरी करने के लिए दोस्तों किसी भी तरह का तांत्रिक बाधाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर तरह तरह के नींबू के टोने टोटके करवाने लगते हैं। आप हमें बताइए कि अगर टोना टोटका करने से किसी इंसान को बर्बाद किया जा सकता है, तो दोस्तों अभी बता दें कि यस में आपके लिए दोस्तों ऊपर टोना टोटका क्यों नहीं करते। दोस्तों बता दें कि यह बात तो सोचने वाली बात है कि मतलब इन चीजों में फंसकर तुम अपने खुद भविष्य बर्बाद कर रहे हो। शास्त्र क्या कहते हैं, जो इस तरह के दोस्तों तंत्र मंत्र करवाते हैं वो इंसान जिंदगी में उल्टे मुंह गिरता है, वह कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क दोस्तों करने आए हैं, सावधान करने आए हैं। कोई दोस्तों तुम्हारे ऊपर भी तंत्र मंत्र करवा सकता है, खुद को मजबूर बनाकर दोस्तों रखना चाहते हैं। तुम किसी के ऊपर तंत्र मंत्र भूल कर भी मत करना, वरना बाजी पलट जाएगी। जब तुम्हारे कर्म सही है दोस्तों, हमें डंके की चोट पर कह सकते हैं कि ये हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लेकिन हमने किसी की बुराई कर दी, तो हमने किसी के दोस्तों तांत्रिक क्रियाएं कर दी, तो हमें किसी का बुरा सोच लिया, तो उनमें हमें इंसान का बुरा कर्म हमारे ऊपर ही आते हैं। इसलिए तुम दोस्तों सचेत कर रहे, गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं। कई इंसान तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया करवा सकते हैं, बचकर रहना, सावधान दोस्तों यस में रहना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों इन सभी चीजों से दोस्तों आपको मुक्ति पाने के लिए दोस्तों हनुमान जी के मंदिर जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें कि मैं किसी का बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ भी बुरा नहीं हो सकता है। लेकिन कभी कभी होता है कि पड़ोसी दोस्तों, महंगी दोस्तों, कोई भी दोस्तों अगर कोई भी कार्य कर ली, वह लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं, ये दोस्तों ये 2 नंबर के काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हें बहुत ही दोस्तों उन्हें यह बुरे कर्म कर रहे हैं, आपको उनकी बातों को ध्यान नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसी महिलाएं जो आपसे मैं दोस्तों बैठी बैठी कुछ बातें करेंगे, जी हाँ दोस्तों मैं एक दूसरे की बुराइयां करती है, ऐसे काम आपको नहीं करना है।
गुरुजी बहुत ही बड़ी बात तुम्हें आज कभी दोस्तों हम कुछ नहीं कर पाते हैं दोस्तों, या मन में कभी भी मत सोचिएगा। सामने वाले कुछ कह जाते हैं तो उनकी बातों में दोस्तों कहने दो। या गुरुजी हर किसी को दोस्तों नहीं बताते, तुम्हें गुरुजी ने अपने ही और दोस्तों यहाँ तक की वीडियो में जो बताए गए हैं दोस्तों, इन सभी चीजों को आपको अवश्य ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि तुम्हारे पास सबसे एक उपाय भी मिल जाएगा दोस्तों, कार्य मंत्र भी मिल जाएगा, और जिंदगी में जो महायुद्ध होने वाले थे दोस्तों वह महायुद्ध टल जाएंगे। गुरुजी तुम्हें 3 सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं, बहुत ही ध्यान से दोस्तों आप सुनना, और दोस्तों इसे ढिंडोरा कभी भी मत पीटना। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी ने बताई गई वह बहुत सारी बातें दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अपने दोस्तों समझा देना कि मुझे क्या करना है। तुम्हारी सफलता का तुम जो काम करने वाले हो उसको दोस्तों मत बताना। तुम्हारी जो योजना है, तुम्हारा जो प्लान है, तुम खुद इतने सक्षम हो कि तुम खुद फैसला कर सकते हो तुम क्या कर रहे हो। कभी कभी से कुछ काम करने की इच्छा होती है दोस्तों, सोते समय पहले दोस्तों से इंसान से पूछ लेता है कि यह सही रहेगा या नहीं रहेगा। दोस्तों इंसान विश्वास नहीं करता है। तुम्हें बचपन में लेकर आज तक कितना संघर्ष किया तुम जानते हो क्या कि उन संघर्षों से अनुभव नहीं मिल रहा है। तुम्हारे पास इतनी क्षमता है कि तुम अपने जिंदगी को फैसला खुद ले सकते हो। तुम किसी को दोस्तों ज्ञान मत लो, किसी का सलाह मत लो। जब देखेंगे कि दोस्तों यह तो आगे निकल रहा है तो ये योजना बना रही है कि वह तुम्हें गलत सलाह दे देंगे। जो काम अच्छा बनने वाला था वह बिगड़ जाएंगे, तुम्हें गलत रास्ते पर भेज देंगे। तो पहले सावधानी यही बरतने की तुम्हें गुरुजी की बात को बहुत ही ध्यान से माननी है कि अपने बारे में, अपने अगले कदम के बारे में किसी को मत बताना, वरना तुम बहुत ही बुरी तरह से फंस जाओगे। दूसरी सावधानी, तुम्हें क्या व्रत रखनी है या नहीं रखनी है। तुम्हारी जिंदगी में जो दोस्तों इंजॉयमेंट कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी हंसने खेलने का समय है वह तुम्हें दोस्तों खुद फोटो खींचते हो, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वह फोटो सोशल मीडिया पर बार बार मत डालो। तुम्हें लगता है कि यह दुनिया वाले देखेंगे कि वह दोस्तों वहां घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह अंदर अंदर से ही दोस्तों जलन के मारे कांप जाएंगे। वे लोग सोचेंगे या तो घर में बंद है, लेकिन अगले 12 घंटे के अंदर में दोस्तों आपको कोई भी ऐसे टोना टोटका करवा सकते हैं दोस्तों, आपके ऊपर बहुत ही दोस्तों ऐसी बुरी नजर लगा सकते हैं। देखिए आपकी जिंदगी में दोस्तों बहुत ही तांत्रिक क्रिया कर देंगे और आप धीरे धीरे आपको उनमें से खुशियां धीरे धीरे गायब होती चली जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बड़ा भयंकर बिगड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। उतना अच्छा तुम्हारी इच्छा है दोस्तों तो 1-2 फोटो डाल दो, लेकिन बहुत ही सारे लोग की आदत होती है कि फोटो पर फोटो इतने सारे डालते हैं कि उन्हें तो अपनी पूरी यात्रा ही लोगों को दिखा देती है। ऐसे काम मत करना। कहीं बाहर जाओगे, कहीं भी दोस्तों घर में कोई भी कार्यक्रम हो, तुम्हारे फंक्शन हो, जितना हो सके उन लोगों से बचकर रहो, क्योंकि दुनिया के लोग बहुत ही खराब है। इनका एक ही मानना है कि सामने वाला सुखी नहीं रहना। हमारी जिंदगी में लाख दुख हो, उसकी जिंदगी में सुख नहीं आना चाहिए। उनकी यही सोच दोस्तों उन्हें डुबा देती है। और तीसरी सावधानी जो तुम्हें बरतनी है यह अति आवश्यक है। सुनना बहुत ही दोस्तों जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अपने कर्म के प्रबल बनाकर रखो। अगर अब तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, कहने का मतलब है कि तुम किसी को मजाक नहीं उड़ाते हो, मतलब कि कोई गरीब इंसान को कोई ठेला चला रहे हैं तो उनको कोई रास्ते में कुछ बेच रहे हैं, उनका सम्मान करो, क्योंकि वह इंसान भी आपका घर परिवार चला रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने छोटे को मजाक उड़ा देते हैं, किसी को गरीब को मजाक उड़ा देते हैं, या किसी को 4 जनों के बीच छोटा साबित कर देते हैं। ऐसा करके उसे बड़ी खुशी मिलती है। हमें 4 जनों के बीच खुद को बता दें कि लेकिन जो वह ऊपर वाला है उसके मन में ऐसा भेद नहीं है, वह सबको दोस्तों सम्मान समझना है। इसलिए गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं कि अपने कर्म को प्रबल बनाकर रखो। इंसान का सबसे बड़ा कर्म ही है। इस इंसान के अंदर परमात्मा है और इंसान को दोस्तों नहीं, उसे परमात्मा को प्रणाम करो, लेकिन सबसे विनम्रता से दोस्तों और झुक करके बात करो, क्योंकि पुण्य के अंदर जाने वाली बाल्टी झुक कर जाती है और भरकर वापस आती है। विनम्रता से अपना जीवन जिया करो। वहां पर हमें अच्छा बनाकर जो तुम्हारे गली मोहल्ले में जानकर है दोस्तों उनकी सेवा करो। यानी कि दोस्तों जो आपके गली मोहल्ले में जानवर हैं उनकी सेवा करो, उसे कुछ खाने के दे दो। कोई गरीब भूखा है तो दोस्तों उसे भोजन दे दो। भगवान के मंदिर में दान दक्षिणा करो। दोस्तों कर्म प्रबल बनती है, भाग्य मजबूत बनती है। इसे इंसान का जिंदगी में क्या क्या फायदे होते हैं, कोई टोना टोटका उससे पर असर नहीं कर सकता है। कई बड़ी मुसीबत चल जाती है, छोटी से छोटी मुसीबत चल जाती है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारी जिंदगी में मुसीबत नहीं आएगी। देखिए अगर मानव का जन्म लिया है तो भगवान के जीवन में भी मुश्किलें आई है। जब राम जी ने नर रूप में आए तो इस दुनिया में दोस्तों आए, तो भगवान श्री कृष्ण आए तो दोस्तों वह सबकी दुनिया में मुश्किलें झेली, तो हम कैसे बच सकते हैं। भगवान भी हमें दोस्तों भक्तों को जीवन में कभी न कभी बड़ी से बड़ी मुसीबत, छोटी से छोटी मुसीबत जरूर आती है। जो नहीं मानता की जानकारी बहुत देते हैं दोस्तों, वह बहुत बड़ी मुसीबत उनके लिए बड़ी से बड़ी बन जाती है। इसलिए भगवान से जुड़े रहो, उन्हें अच्छे कर्म करो। एक गुरुजी उपाय तुम्हारे लिए बता रहे हैं, इसको करना होगा। यह उपाय अगर करें तो दोस्तों आपको दोस्तों बहुत ही धनवान बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, तुम्हें पीपल का पत्ता 11 पत्ते लेने हैं और 11 पत्तों को अच्छी तरह
से धो लेना है, गंगा जल से साफ कर लेना है। जो तुम्हारे पास उपलब्ध है उन पत्ते को ध्यान से रख लेना। दोस्तों ताजे पत्ते होना चाहिए। उन पत्ते को धोने से पश्चात तुम्हें उन पर चंदन से जय श्री राम का नाम लिखें। जी हाँ दोस्तों, सुंदरता से लिखें और 11 पत्ती की माला बना लें और मंगलवार के दिन हनुमान जी को यह माला समर्पित कर दें। जी हाँ दोस्तों, इतना सा करने पर दोस्तों आपके जीवन में सारे दुख दर्द कष्ट परेशानियां ही खत्म हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आप जरूरी ध्यान रखिएगा और अपने जीवन में यह कार्य को करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।